16 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 16 में क्या है? 16 क्वेश्चन के प्लस 2 के माइनस 3 के प्लस 5 और के प्लस 10 प्लस 3 7 5। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें हमने पेयर बनाने हैं सोच समझ के। मैं देखें यहाँ पर 2 और 5 को ऐड करता हूँ, प्लस 2 प्लस 5 कितना आ रहा है? 7, प्लस का 7 आ रहा है। माइनस 3 प्लस 10 को ऐड करता हूँ, तब भी क्या आ रहा है? 7। तो फिर मेरे पास के पेयर क्या बने हैं? ये दोनों पेयर जो हैं वो इक्वल दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो मैं इनको ही अपने आप से जोड़ देता हूँ। यानी k प्लस 2 किसके साथ पेयरिंग करेगा? k प्लस 5 के साथ। और k माइनस 3 किसके साथ पेयरिंग करेगा? k प्लस 10 के साथ। 375 को फिलहाल हम रहने देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं k को इससे और इससे, तो k स्क्वायर प्लस 5k। अब 2 को इससे और इससे, तो 2k प्लस 10 स्मॉल ब्रैकेट्स। इधर देखें, k को इससे और इससे करते हैं तो k स्क्वायर प्लस 10k, माइनस 3 को इन दोनों से करते हैं माइनस 3k माइनस 30। ठीक है, ये अब आपस में हो गए हैं। आगे देखते हैं हम, तो k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10, और इसमें देखें k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 30 प्लस का 375। ये आपके पास चीज़ें माने। अब देखें यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 7k, यहाँ भी k स्क्वायर प्लस 7k दोनों सेम है, तो हम इनको लेट कर देंगे किसके इक्वल? k स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू y कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस में किया है, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाए। y प्लस 10 और y माइनस 30 प्लस 375। अब देखें, आप सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करें तो बहुत आसान हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 10y माइनस 300 प्लस 375, y स्क्वायर माइनस 20y, और यहाँ से आप माइनस करें तो प्लस 75 आ गया। अब बहुत आसान पेयर बन रहे हैं इसके। एक है 75, इसके पेयर देखें 5 के टेबल में ही जाएंगे, इससे और तो कोई नहीं जाता ना। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, यहाँ प्लस 75 लाना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों के साथ माइनस, देखें माइनस 20 है, इनको ऐड करके 20 माइनस 20 लाना है, तो इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ और इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ। y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 15y प्लस 75। देख लें, बहुत ही आसान सी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक आ गई है। इसको देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 5 माइनस 15, यहाँ से कॉमन जाएगा y माइनस 5, और आगे करते हैं y माइनस 15 और y माइनस 5। तो हमारा देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब जब ये ख़त्म हो गए तो वापस y की वैल्यू पुट कर दें, k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 5, k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15। देखें स्टूडेंट, इससे आगे मज़ीद अगर होता है, देखें ये तो मिड टर्म ब्रेक बनती नज़र नहीं आ रही,
और इसको देखें आप तो ये भी मिड टर्म ब्रेक नज़र नहीं आ रही 15 के पेयर में नहीं, तो फिर यहीं तक आप इसको रोक दें। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखें आपने जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी 10th क्लास में भी आपने ये क्वेश्चन करने हैं, इसलिए इनको मेथड्स को अच्छी तरह से आपने करना है। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। x minus 5, x minus 6, x plus 3, x plus 2 प्लस का 12। अब यहाँ देखते हैं कि पहले हमारी स्कीम कामयाब होती है कि नहीं होती। अगर मैं -5 और +2 को लूँ, -5 + 2 कितना आता है -3। इन दो को लूँ तो -6 + 3 कितना आता है -3। ये तो पेयर बन गए हैं। ठीक है, आपने पहले ध्यान से लेना है, एक नज़र आप डालेंगे पता चल जाएगा किसको किसके साथ में पेयर आप करूँ कि इक्वल जो है वो आंसर आ जाए। तो फिर मैं पेयर क्या बनाने लगा हूँ, x - 5 और x + 2 का। इसी तरह x - 6 और x + 3 का। अब सिंप्लीफाई करें, x को इधर दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, x² - 2x + 2x - 5x, 5 को इधर और इधर कराएं तो -10। इसके जाएं x² + 3x - 6x - 18 और +12। थोड़ी सी एडिशन होगी और हमारा काम हो जाएगा। x² - 3x - 10, x² - 3x - 18 और +12। देखें ये अब सेम आ रहे हैं, x² - 3x। तो इनको हम क्या कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर देते हैं। y - 10, y - 18 प्लस का 12। अब हमारा तकरीबन करीब करीब पहुंच गए हैं इसके। तो क्या आ जाएगा, y को इधर मल्टीप्लाई कराएं फिर इससे, y² - 18y, -10 को इधर और इधर तो -10y प्लस 180 प्लस का 12। अब और आगे चलते हैं, y² - 28y प्लस 192। अब आप इसके पेयर आप बनाने की कोशिश करें। तो देखें 196 क्या होता है, 196 क्या है जी, 14 × 14, ये तो पेयर बनता है। लेकिन 192 बनाना है तो 195 पे जाएं। ये देखें 2 9 10 और 1 11। तो ये पेयर हमने बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, हम कर लेते हैं 16 को 12 से मल्टीप्लाई। तो ये दोनों ऐड करके चूँकि आ रहे हैं पेयर, 16 × 12। दोनों को अगर ऐड करें तो -16 - 12 कितना बनता है, -28। तो ये पेयर हम बना लेते हैं, y² - 16y - 12y प्लस 192। कॉमन लेते हैं, y - 16 - 12 तो y - 16। आगे देखें y - 16 तो y - 12। अब हम लेट वाली चीज़ यहाँ पुट करते हैं। हमने क्या लेट किया हुआ है, x² - 3x - 16, x² - 3x - 12। इससे आगे देखें मिड टर्म ब्रेक हो नहीं रही है, बहुत छोटी वीडियो है इससे, तो हम इधर तक ही इसको फिनिश कर देते हैं।
मिड टर्म ब्रेक तो आपको आती होगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट भी 2 क्वेश्चन इसी तरह से हैं, 3 क्वेश्चन इसी तरह से, लेकिन उनमें एक और चेंजिंग आएगी, वो भी हम देखते हैं कैसे आती है। x+1, x+2, x+3, x-3 है और x-6, इसके -21x²। अब ये 21x² आया है, इसको आपने ज़रा ध्यान में रखना है। अब थोड़ी बहुत आपके लिए नई चैलेंजिंग आएगी, x y आ जाएंगे, y आ जाएंगे, लेकिन हमने मिड टर्म ब्रेक उसी तरह से करनी है। ठीक है, आपके पास जैसे आ जाता है x² -3xy + 6y², तो आपने इससे नहीं कंफ्यूज होना, आपकी वही सारा सिस्टम चलेगा, आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख के चलना होगा। ठीक है ना, चलें अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ एडिशन से कोई काम बनता नज़र नहीं आ रहा। 1 को 3 से करें 3 आता है, 1 को -3 से करें -2 आता है, 1 को -6 करें -6 आता है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अब इनमें कुछ चीज़ बनती नज़र नहीं आ रही। आप इसको पेयर बनाएं, इसको बनाएं, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी एडिशन में काम ना चले तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन को सोचते हैं। देखें, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 1 × -6 कितना आ रहा है, -6। 2 और -3 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तब भी कितना आ रहा है, -6। तो जब एडिशन से काम नहीं चलेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ चले जाना है। तो फिर हमारे पेयर यही दो होंगे, x+2 x-3, एक पेयर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से निकाला है मैंने। देखें, आप एडिशन से काम नहीं हो रहा था। ठीक है, आप पेयर बना के चेक कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी करें, इसको इसके साथ, कुछ भी नहीं बनता। तो फिर मैंने ये काम किया। अब बाकी तो वही स्टेप हैं, कोई चेंजिंग नहीं, एंड पे चेंजिंग आएगी। x² -3x + 2x -6, इधर भी देखें x² -6x + x और -6 -21x², x² -x -6, x² -5x -6 -21x²। अब यहाँ पे ये चीज़ें सेम नहीं आ रही, तो फिर हम देखेंगे कोई सी दो चीज़ों का पेयर बना के वो सेम आती हैं कि नहीं आती। यहाँ आप गौर करें, ये -6, ये भी -6 है, इसको मैं अगर लगा देता हूँ x² के साथ तो फिर तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो फिर हम यही चक्कर चला रहे हैं। x² -6 को हम लेट कर देंगे y के इक्वल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है ना, तो इसको y के इक्वल लेट करें, z के करें, k के करें, मर्जी है आपकी। मैंने y के इक्वल लेट कर दिया, y -x y -5x -21x²। अब ये देखें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर, तो y² -5xy उसके बाद है +5x²। आगे चलते हैं, -21x²। अब y² यहाँ देखें तो -6xy और -16x²। अब यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि y² स्टार्ट आप x से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आना है, लेकिन y से इसलिए कर रहे हैं कि हमने लेट किया हुआ है y को, उससे भी सही आंसर आएगा, इससे भी सही आंसर आएगा, आपकी जो मर्जी है। मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। देखें ये क्या बन रहा है, -6 और -16, -16 है ना, तो -8 और 2 से करें तो कितना आता है, -16 आता है। मल्टीप्लाई अगर प्लस भी कर दें तो -6 आ रहा है, दरम्यान वाली चीज़ आ रही है। तो इसके पेयर फिर मैं क्या बनाने लगा हूँ, -8xy + 2xy -16 का
स्क्वायर y इंटू वाई माइनस 8x प्लस 2x इंटू वाई माइनस 8 का x। देखें कितनी आसानी से ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब आगे देखते हैं y माइनस 8x और y प्लस 2x। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लेट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x। ठीक है, तरतीब से लिख के दें, कांस्टेंट एंड पे लिखने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। इनमें मज़ीद मिड टर्म ब्रेक देखने की कोशिश करें, होती है नहीं होगी क्योंकि एंड वाली चीज़ छोटी है। इधर ये तो नहीं कर सकते, इधर वो 2 3 2 2 4, तो यहाँ भी मज़ीद मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये चेंजिंग थी, y भी आ गया साथ में, लेकिन आपने इसको देख के ये नहीं समझ लेना कि बहुत मुश्किल चीज़ आ गई है। ये उसी तरह से फैक्टराइज होगी जिस तरह से आप सिंपल एक्स को करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं दोनों। तो x माइनस 2x माइनस 6 x माइनस 3 x माइनस 4 प्लस 19, x माइनस 2 x माइनस 3 6 है, x माइनस 3 और x माइनस 4 और माइनस 2x स्क्वायर है। इसमें भी देखें एंड पे क्या है, x स्क्वायर। उसमें भी मल्टीप्लिकेशन से ही हमारा काम चलना है। आप चेक कर सकते हैं, -2 -3 के पेयर बनाए -5 -10, कोई बात नहीं मान रही। इसको अगर इसके साथ में ना इसको 8 और ये 4 बनता है तो यहाँ भी काम नहीं है। तो देखें 2 और 6 को मिलाते हैं, -2 इंटू -6 कितना आ रहा है, +12। -3 और -3 को मिलाते हैं, 4 को मिलाते हैं तो ये कितना आ रहा है, +12। इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं दो पेयर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 3 और x माइनस 4 और माइनस 2x स्क्वायर। अब वही काम है जो पहले करते आ रहे हैं जी, इसको दोनों सिंप्लीफाई कर दें, इन पेयर्स को और इन पेयर्स को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 वही आता है एंड पे देखें आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x। मैंने 12 को इसलिए लिखा है कि यही चीज़ हम कॉमन आएगी दोनों में अब, क्योंकि एडिशन में जब काम नहीं बनता ना तो फिर आपका एक कांस्टेंट आता है और एक ये वाला काम होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनको हम y कर सकते हैं। तो y माइनस 8x और y माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर कर देते हैं जी मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8xy प्लस 56 x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 54 x का स्क्वायर। अब हमने इन टर्म ऑफ वाई स्क्वायर, वाई के टर्म में इसको फैक्टराइज करना है। तो उसमें देखें यहाँ है प्लस 54, 1 इंटू 54 कितना आ रहा है, प्लस 54। ठीक है ना, इसको देखें तो इसके दो ही पेयर बन रहे हैं 9 और 6। अगर मैं -9 को -6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो प्लस 54 आता है।
और इन दोनों को ऐड भी करूं तो क्या आता है माइनस का 15 वाई स्क्वायर माइनस 9xy माइनस 6xy प्लस 54 x का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं y माइनस 9x माइनस 6x कॉमन है यहाँ पे और y माइनस 9x कॉमन ले तो आते हैं ना, देखें इधर y है इधर y, तो y कॉमन ले लिया, y बच गया y माइनस 9x बचा। इधर से देखें y तो कॉमन नहीं है तो x इधर भी था x भी था, ले लिया 6x और ये। तो मज़ीद आगे लिखते हैं y माइनस 9x y माइनस 6x। अब लेट आप पुट कर सकते हैं। लेट क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 12 करें जी, x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x, यहाँ क्या है x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। तरतीब से लिख के देखते हैं मज़ीद फैक्टराइज होता है कि नहीं होता। यहाँ हम देख रहे हैं कोई ख़ास फैक्टर बनते नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए इसको यहीं तक छोड़ दें। हायर लेवल पे आप जाएंगे तो ये हो सकते हैं फैक्टराइज, लेकिन उसके लिए थोड़ा ऊपर का सोचना पड़ता है। लेकिन होता है जब आपको सॉल्व करें, x की निकालें वैल्यू, y की निकालें, तब। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और माइनस 7x स्क्वायर। यहाँ भी साइनों को देखें आप, इसके पीछे क्या है प्लस, इसके पीछे क्या है प्लस, इसके पीछे क्या है प्लस, इसके पीछे क्या है प्लस। हमने कांस्टेंट को ही देखना है, इनको नहीं देखना आपने, बिल्कुल भी नहीं। प्लस 5 इंटू 2 कितना आ रहा है 10। इसको देखें 10 इंटू 1 कितना आ रहा है 10। फिर हमारे पे तो यहाँ बनने बनाए। जब भी ये चीज़ आएगी आपने मल्टीप्लिकेशन से पेयर बनाना है। 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर। ये इधर पेयर और ये इधर पेयर। 10 माइनस प्लस 5x माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। 10 प्लस 10x माइनस x माइनस x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर। 10 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। इधर देखें 10 प्लस 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स तरतीब तो हमने चेंज करनी नहीं है, आपने देखें ये और ये इन दोनों में सेम है, इनको साथ लिख लें। ठीक हो गया। अब देखें ये और ये क्या बन रहे हैं, सेम पेयर बन रहे हैं, मैंने इनको साथ लिख दिया था। लेट y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। y लिख देते हैं। y स्क्वायर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसको
ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 20x², ये बहुत आसान से पेयर बन रहे हैं। 20 है, यहाँ 12 है, 10 और 2 पेयर बन रहे हैं। हम वही पेयर लेने की कोशिश करते हैं। y² प्लस 10xy प्लस 2xy माइनस 20x²। चलें जी पेयर ले लेते हैं। y कॉमन है, y प्लस 10x प्लस 2y, 2x कॉमन है तो y प्लस 10x प्लस a। ठीक है, देखें ना, y कॉमन लिया, y बच गया प्लस 10x, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा था और x भी कॉमन है तो y प्लस 10x। मज़ीद आगे चलते हैं, y प्लस 10x और y प्लस 2x। y की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 10 माइनस x² प्लस 10x। इसी तरह 10 माइनस x² प्लस 2x। स्टूडेंट, इनमें भी कोई मिड टर्म ब्रेक या आगे फैक्टराइज होने वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दिलचस्प भी हैं, देखें उन्हें। इजी से क्वेश्चन है, आपको स्टूडेंट ने 2 एक्सरसाइजेस सही करके करनी है ना, तो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल गिफ्ट होगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है अगर आपको ये फैक्टराइजेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एक्सप्रेशन a6 प्लस 7 to 9 can be written and sum of 2 square। कैसे लिख सकते हैं जी? a क्यूब का स्क्वायर प्लस, अब ये किसका स्क्वायर होता है? 7 to 9, 17 का। 17 का नहीं है, ये होगा ये आता है आपके पास 27 का हॉरिबल स्क्वायर। 27 का भी ज़्यादा का होगा, 2 2 are 4, 25 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 27 का स्क्वायर। एंड सम ऑफ 2 क्यूब्स, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हमने सम ऑफ स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर का सम है ना, ये देखेंगे किसका स्क्वायर है, ए क्यूब का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। अब लिख सकते हैं सम ऑफ 2 क्यूब्स, तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं देखूं किसका क्यूब है, तो ए स्क्वायर का क्यूब है प्लस ये किसका क्यूब है, आप गौर करें 7 का क्यूब है, नहीं 7 का नहीं है, 7 7 are 49, 9 का क्यूब होगा, 9 का क्यूब, मेरा ख्याल 9 का क्यूब है, हाँ जी। Which one will be used for factoring and why? Also factorize the given equation। कौन सा इनमें से फैक्टराइज हो सकता है और कौन सा नहीं? तो इसमें देखें प्लस वाला कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कोई भी फार्मूला या आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, तो इसको हम ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। क्यूब वाला हमारे पास फार्मूला है, हम उसको कर सकते हैं। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसको तो हम कर सकते हैं ना। इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ माइनस होता तो फिर हम इसको कर सकते थे। तो आप कहें ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है। दूसरे वाला ये वाला फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि इसका फार्मूला है, ठीक है। कैन बी फैक्टराइज,
कैन नॉट। अब इसको हम फैक्टराइज करो, उनका फैक्टराइज भी करो भाई, तो फैक्टराइज कर देते हैं। देखें ये अंदर वाली जो चीज़ है ना, ये आप इसको ए समझ लें, ये क्या है बी है, क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 9, आगे क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, अब देखें ना ए स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस 9 ए स्क्वायर, देखें ए मल्टीप्लाई बी, ए क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में तरतीब से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू 9 ए भी आ गया, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए रेज टू पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 80 का 1, ये फैक्टराइज हो सकता था, ठीक है। अब मज़ीद जो है वह फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है यहाँ अगर प्लस होता तो फिर मैं इसको फैक्टराइज कर सकता था। एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन है, एक उन्होंने कहा है कि इसको 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखें, 3 फैक्टर्स के इस प्रोडक्ट में लिखें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिर्फ समझना है आपने, 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस p क्यूब। देखें ये आपके पास एक क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, सारे प्लस वाले हैं, हाँ प्लस वाले। हम क्या करते हैं, इन क्यूब्स को स्टार्ट में लिख लेता हूँ मैं, 8 प्लस टी क्यूब, देखें 8 2 का क्यूब है, अच्छा ये टी क्यूब लिखा हुआ है, प्लस इनको एंड पे लिख लेते हैं। चूँकि हमने इधर साइन का मसला है, साइन का मसला ना होता तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखें ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, सारे प्लस। इसको आप देखें कंपेयर करें उससे, 2 का क्यूब प्लस टी का क्यूब, ठीक हो गया, प्लस 3 इंटू, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर है यानी कि 2 स्क्वायर, उसके बाद क्या है बी है, बी यहाँ पर टी है, प्लस 3 ए क्या है यहाँ पर 2, 3a बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं उसके साथ ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल क्यूब के। अब ए यहाँ पर क्या है 2 प्लस टी होल क्यूब, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स है ना, देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 प्लस टी 2 प्लस टी 2 प्लस टी, 3 प्रोडक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो देखें हमने ये कर दिया।